Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, NIT Polytechnic, Nagpur, welcomes you in this online session of Programming in C for practical session. Today we will see a practical number 5, write simple C program for decision making and branching using if and if-else structure. Practical outcomes for this practical is write, compile, execute C program. हमें प्रोग्राम को लिखते आना चाहिए, कंपाइल करने आना चाहिए, एग्जीक्यूट करते आना चाहिए और डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स को हमें यूज करते आना चाहिए. यह हमारे आज के प्रोग्राम का, आज के प्रैक्टिकल का प्रैक्टिकल आउटकम है. और स्किल्स हमें कौन सी डेवलप होती है? हर प्रैक्टिकल में हमारी ये स्किल डेवलप होगी कि हम अल्गोरिदम लिख सकेंगे, फ्लो चार्ट को ड्रॉ कर सकेंगे, हमें प्रोग्राम डेवलप करते आना चाहिए, हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकेंगे और उसको डिबग और एग्जीक्यूट कर सकेंगे. डिबग मतलब हम उसके एरर्स रिमूव कर सकेंगे और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके आउटपुट ले सकेंगे. ये प्रैक्टिकल स्किल्स हमारे ये प्रैक्टिकल के साथ डेवलप होते हैं. हमारा कोर्स आउटकम कौन सा फुलफिल होता है? डेवलप सी प्रोग्राम यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर. कोर्स CO3 यानी इसमें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं, इसलिए CO3 फुलफिल हो रहा है. और प्रोग्राम आउटकम्स हमारा 1 और 4 फुलफिल होता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल के थ्रू हमें बेसिक नॉलेज भी मिलता है और डिसिप्लिन मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी नॉलेज मिल रहा है, इसलिए PO1 फुलफिल हो रहा है. और इंजीनियरिंग टूल्स PO4 इसलिए फुलफिल हो रहा है क्योंकि इंजीनियरिंग टूल्स बोल के हमने कंप्यूटर यूज करते हैं और कंप्यूटर में हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन होता है और उसका आउटपुट लेते हैं, मतलब टेस्टिंग होता है. तो इस तरीके से PO1 और PO4 फुलफिल होता है. अभी ये प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ कौन सा प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने जा रहे हैं कि हमें लीप ईयर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है और स्ट्रिंग इन पैलिंड्रोम. ये दो प्रोग्राम्स को अगर हमें इसमें एग्जीक्यूट करना है तो हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर का लॉजिक पता होना जरूरी है. कंट्रोल स्ट्रक्चर 3 प्रकार के होते हैं, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर और लूप स्ट्रक्चर. तो अभी तक के जो हमने प्रोग्राम किए थे 1 से 4 प्रैक्टिकल नंबर के, वो सीक्वेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे कि एक के बाद एक सीक्वेंस हम इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते थे. अभी जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर का है. तो इसमें क्या होता है कि हमें अकॉर्डिंग टू सम सिचुएशन हमारा फ्लो, जो प्रोग्राम का फ्लो है वो डाइवर्ट होता है. एक तरीके मतलब 1 वे से डाइवर्ट होता है, कभी कभी मल्टीपल ब्रांचेस में उसका फ्लो डाइवर्ट होता है. ओके, 1 2 3 ऐसे करके फ्लो डाइवर्ट होता है. ओके, तो उसे बोलते हैं हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर. और कभी कभी हम कुछ प्रोसेस ऐसी होती है कि एक ही प्रोसेस को हमें बार बार करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं हम लूप स्ट्रक्चर. जैसे अगर कोई भी हेलो अगर हमें 100 टाइम लिखना है तो हेलो 100 टाइम लिखने के लिए हमें एक ही प्रोसीजर है कि हेलो लिखना, हेलो, तो ये 100 बार हम करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम लूप. मतलब जहां से स्टार्ट करते हैं वही जाके हम रुकते हैं, दैट इज कॉल्ड लूप. उसमें हमारा जो वर्क है वो रिपीट होता है, इसलिए उसे बोलते हैं हम रिपीटेशन एक्टिविटी. ओके, सो दिस इज द लूप स्ट्रक्चर. जब कोई प्रोसेस हमें रिपीट करनी होती है मल्टीपल टाइम्स तब हम लूप स्ट्रक्चर यूज करते हैं. जब हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कुछ कंडीशन चेक करके डिसीजन लेते हैं तो होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर. और अगर सीधा सीधा फ्लो जाता है स्ट्रेट लाइन में, वो है हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर. ओके, तो अभी हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करके देखेंगे. इसमें मेन हमारा सिलेक्शन का जो मेन वर्क है वो डिसीजन मेकिंग है. मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी हैव टू टेक डिसीजन. हम कंडीशन को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं. तो हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कौन से है? इफ एल्स, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स. तो हमारी कंडीशन, कितने कंडीशंस को हम चेक कर रहे हैं और किस टाइप की कंडीशन हम यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पे ये डिपेंड करता है कि हम इफ स्टेटमेंट यूज करें, इफ एल्स यूज करें कि इफ एल्स इफ यूज करें या नेस्टेड इफ एल्स यूज करें. ओके, अगर इफ एक ही पॉसिबिलिटी को हमें प्रिंट करना है तो हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे. अगर एक ही कंडीशन यूज करके 2 पॉसिबिलिटीज हम यूज करना चाहते हैं तो इफ एल्स यूज करेंगे. और मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो हम एल्स इफ एल्स यूज करते हैं. और लूप के अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट अगर हम यूज करते हैं तो वो है नेस्टेड इफ कंडीशन. ओके, नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं. इफ एल्स स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्या है? अगर हम ये प्रोग्राम इफ एल्स के थ्रू करते हैं तो उसका कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए. तो इफ एल्स स्टेटमेंट ये 2 वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट है. इसमें 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक इफ ब्लॉक और दूसरा एल्स ब्लॉक. ये इफ ब्लॉक और ये दूसरा एल्स ब्लॉक.
इफ द कंडीशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इनसाइड इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड। मतलब ये कंडीशन जो हम यहाँ लिखेंगे, इसका अगर ट्रू रिजल्ट आता है तो ये इफ ब्लॉक में जो लिखा हुआ है, इसको इफ ब्लॉक बोलते हैं, इसको एल्स ब्लॉक बोलते हैं। तो अगर कंडीशन ट्रू आ रही है, कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है, तो ये इफ ब्लॉक में लिखे हुए जो स्टेटमेंट है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स आ रही है तो एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट लिखे है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। उसका ये सिंटेक्स है। सिंटेक्स हमें अच्छी तरीके से लिखना है और ये इसी तरीके से फॉलो होना है। इफ कंडीशन के बाद यहाँ सेमीकोलन नहीं है, कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं है, कंडीशन हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। इफ के बाद कोई स्पेस नहीं है, देन यहाँ पे ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है। इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एल्स लिखेंगे, फिर से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होंगी, फिर एल्स ब्लॉक लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। उसी तरीके से फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में हम डायमंड शेप ले रहे हैं। डायमंड शेप बॉक्स में डिसीजन के लिए हम यूज करते हैं। इसमें कंडीशन लिख रहे हैं, इसका ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फॉल्स रिजल्ट डाला तो ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं और दोनों एंड में जा रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे तो दिस इज द एग्जाम्पल। इसको हम एडिशनल ये प्रोग्राम को ऐड कर देते हैं। कैसे लिखेंगे? इफ के बाद हमने यहाँ एक्चुअल कंडीशन लिखी है। जैसे यहाँ कंडीशन जनरलाइज किया था, यहाँ कंडीशन लिखी कि n इज डिवाइडेड बाय 2। अगर n टोटली डिवाइड, कोई भी नंबर अगर 2 से टोटली डिवाइड होता है और उसका आंसर रिमाइंडर अगर 0 आता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर किस लिए यूज करते हैं कि उसका रिमाइंडर जब हम कंसीडर करते हैं, तो अगर हमने ये नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर क्या है? प्रिंट दैट नंबर इज इवन। वो नंबर हमने प्रिंट किया इवन है। लेकिन अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब वो नंबर क्या है? ऑड। इसलिए वो कहाँ जाएगा? ऑल्स ब्लॉक में। कंडीशन फॉल्स है तो वो जाएगा एल्स बॉक्स में। ओके, इस तरीके से ये एग्जाम्पल हो गया। नाउ अभी प्रोग्राम कौन से लिखना है कि लीप ईयर फाइंड आउट करना है हमें कि जो ईयर हम एंटर करेंगे वो लीप ईयर है कि नहीं है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या लॉजिक यूज करना है कि कोई भी ईयर जब हम एंटर करेंगे तो उसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको 100 से डिवाइड करेंगे और 400 से डिवाइड करेंगे। अगर तीनों इसमें से वो पॉसिबल है, इफ 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम फिर 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड हो रहा है तो 400 से करें। जब तीनों कंडीशंस पॉसिबल है तब वो लीप ईयर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से हो रहा है वो डिवाइड, बट 100 से वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो लीप ईयर है। इस तरीके से ये 2 कंडीशंस हमारे लीप ईयर के लिए फुलफिल होते हैं, 2 कंडीशन नॉट अ लीप ईयर के फुलफिल होता है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे कि हमें 4 से 100 से और 400 से वो ईयर को डिवाइड करना है। जब वो 4 और 100 से डिवाइड होगा, जब वो 4 और 100 से, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 100 देन इट इज अ लीप ईयर। जब तीनों से डिवाइड होगा तो लीप ईयर है, और दूसरा 4 से और 100 से डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर, 100 से नहीं होगा डिविजिबल तो वो लीप ईयर है। नॉट लीप ईयर के लिए कंडीशन क्या है कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 से वो डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर है। नहीं तो इट इज अ डिविजिबल बाय 4 एंड 100। 4 से डिवाइड होगा, 100 से डिवाइड होगा, बट 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप ईयर है। तो ये लॉजिक हमें ध्यान में रखते हुए इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। तो हम यहाँ कंडीशन चेक करेंगे। इफ के बाद कंडीशन लिखेंगे ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0, ईयर मॉडुलस 100 इक्वल टू 0। 3 कंडीशंस को हम चेक करना है और इसके लिए हमें सिंपल एल्स इफ लॉजिक यूज नहीं करेंगे, हम एल्स इफ लैडर का लॉजिक यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे हमें 3 बार कंडीशन को चेक करना है, इसलिए इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ओके, तो देखो इसमें हमने इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर यूज किया है। पहले हमने प्रोग्राम लिखा है, यहाँ कोनियो डॉट चाहिए था एसटीकी की जगह पे, सेम जैसा प्रोग्राम लिखते हैं वॉइड मेन लिखेंगे। ईयर एक इंटीजर डिसाइड किया हमने, फिर उसके बाद उसका वो ईयर एंटर किया, फिर हमने इफ कंडीशन में जाके वो ईयर को 400 से डिवाइड किया। मॉडुलस उसका आंसर अगर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं आ रहा है तो हमने उसको सेकेंड टाइम कंडीशन चेक करी कि 100 से उसको डिवाइड किया। 100 से डिवाइड करने के बाद अगर वो नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट अ लीप ईयर, वो लीप ईयर नहीं है। फिर से हमने एल्स इफ कंडीशन यूज की, फिर से उसको 4 से डिवाइड किया और हो रहा, 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, और अगर नहीं है
तो वो नॉट अ लूप ईयर। इस तरीके से हमने एक के बाद एक एल्स में क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी ब्रैकेट छूट गया तो हमारा लॉजिक गड़बड़ होता है। इस तरीके से इफ एल्स का लॉजिक यूज करके हमने ये लीप ईयर का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। देन सेकंड लॉजिक है ये प्रोग्राम का कि स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम। स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जब एक ABCD को जब एक साथ कलेक्ट करते हैं तो वो स्ट्रिंग हो गया। अगर A B ऐसे अलग अलग कंसीडर करते हैं तो दैट इज द कैरेक्टर। तो जब कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम कंसीडर करते हैं तो उसको बैकवर्ड भी रीड करेंगे और फॉरवर्ड रीड करेंगे तो वो सेम ही आएगा, उसको बोलते हैं हम पैलिंड्रोम। जैसे मॉम को हम यहाँ से भी पढ़ते हैं तो MOM ही आता है, यहाँ से भी पढ़ेंगे तो MOM आता है। मैडम को भी जैसे MAD यहाँ से भी पढ़ो या MAD यहाँ से भी पढ़ो, मैडम भी पैलिंड्रोम है। तो स्ट्रिंग एंड पैलिंड्रोम की कंडीशन क्या है? द स्ट्रिंग इज सेड टू बी इन पैलिंड्रोम इफ स्ट्रिंग इज read to left to right is equal to the string is to be right to left. right to left और left to right अगर हम स्ट्रिंग पढ़ते हैं तो सेम ही आता है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम। अब इसके लिए सी प्रोग्राम के लिए हम लॉजिक कैसे लिखेंगे, क्या लॉजिक हम डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए एक इजीएस्ट वे है कि जो भी स्ट्रिंग हमने एंटर किया है वो स्ट्रिंग को हम रिवर्स करेंगे। सबसे पहले तो हम string.h हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड पूरे फंक्शंस को हम यूज कर सकेंगे। अब स्ट्रिंग हमने एंटर किया, स्ट्रिंग एंटर करने के बाद हमने उसको वो स्ट्रिंग को रिवर्स किया, तो रिवर्स स्ट्रिंग का फंक्शन हमने यूज किया। अब रिवर्स स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करने के बाद सबसे पहले हमने स्ट्रिंग को रिवर्स में कॉपी किया, मतलब दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी किया, फिर दूसरे इसमें कॉपी करने के बाद वो स्ट्रिंग को रिवर्स किया, फिर रिवर्स स्ट्रिंग को और ओरिजिनल स्ट्रिंग को कंपेयर किया और उसमें अगर वो कुछ मतलब वो टैली हो रहा है तो इसका मतलब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। सो दिस इज द लॉजिक। अभी ये लॉजिक को हमने देखो यहाँ प्रोग्राम में सेट किया है और यही एल्गोरिदम है कि स्टेप बाय स्टेप हम जो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम। हमें एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट भी इसके ड्रॉ करना है, इसके लिए आपको खुद को सोच के एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट ड्रॉ करना होगा। ओके, तो प्रोग्राम का लॉजिक देखिए, यहाँ पे ही मैं एक्सप्लेन करवा के देती हूँ। यहाँ string.h हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, std कोनियो है, void main है, बाकी प्रोग्राम सेम है। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टर ले रहे हैं हम, स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं और str ये स्ट्रिंग का नाम है, रिवर्स ये भी हमारा वेरिएबल का नाम है। लेकिन यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में 10 क्यों लिखा है? क्योंकि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वो हम स्ट्रिंग में लेना चाहते हैं, इसके लिए हमने इतनी मेमोरी रिजर्व करी। 10 कैरेक्टर के लिए हमने मेमोरी रिजर्व की और 10 कैरेक्टर एक साथ मिला के हमने वो स्ट्रिंग लिया। तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है और ये रिवर्स स्ट्रिंग के लिए भी हमने सेम साइज की मेमोरी ऑक्युपाई की। ओके, देन हमने स्ट्रिंग एंटर किया। अब यहाँ पे हम %c नहीं लिख रहे क्योंकि यहाँ कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसलिए हमें कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं? %s। ओके, देन उसके बाद हमने ये स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग के कंटेंट्स हमने एंटर किए हैं उसको हमने यहाँ से रिवर्स में कॉपी किए। रिवर्स नाम के स्ट्रिंग में हमने कंटेंट्स को कॉपी किए, कौन से फंक्शन से? strcpy फंक्शन से। ओके, तो strcpy फंक्शन रिवर्स कॉमा str मतलब यहाँ से यहाँ पे हमने कॉपी किए। अब हमने रिवर्स फंक्शन यूज किया किसके ऊपर? ये रिवर्स के स्ट्रिंग के ऊपर, strrev नाम का फंक्शन। ये सभी फंक्शंस किस में है? string.h में है, इसलिए हम रेडीमेड उसको यूज कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? इसमें रिवर्स है और इसमें ओरिजिनल है, तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि strcmp कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं, ब्रैकेट में str रिवर्स, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं। इक्वल टू अगर 0 आता है तो इफ ब्लॉक ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम, फॉल्स रिजल्ट आ रहा है तो स्ट्रिंग इज नॉट इन पैलिंड्रोम। ओके, सो दिस इज द लॉजिक व्हिच वी हैव टू यूज इन द प्रोग्राम। स्ट्रिंग इज इन पैलिंड्रोम के प्रोग्राम में हमें ये लॉजिक यूज करना है। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया मैडम, तो मैडम पैलिंड्रोम में है, बट यहाँ पे अगर मैंने भारती एंटर किया तो भारती इज नॉट इन पैलिंड्रोम। ओके, तो हम ये एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे ही हमारा टाइम जल्दी से ऑफ हो जाए, हम यहाँ पे फटाफट 2 प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम और एक लीप ईयर का प्रोग्राम। दोनों का आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं और फिर आज के लिए हम यही लिखेंगे। ओके, तो यहाँ हम लीप ईयर का प्रोग्राम देखते हैं, लीप नाम से है, उसको हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे LEAP लीप एंटर करेंगे, लीप ईयर। ओके, सेम लॉजिक लिखा है जो वहां पे लिखा था, उसको कंपाइल करते हैं, नो एरर, रन करते हैं। ओके, रन करने के बाद हमारा एंटर, हमें
ईयर को एंटर करना है 190, तो बोलता हूँ नॉट अ लीप ईयर। अगर हम फिर से इसको रन करते हैं और अभी दूसरा ईयर देते हैं 2012, ओके, तो इट इज अ लीप ईयर, मतलब हम